समस्तक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब हम आज से गीता पर बोलेंगे। कम से कम ये 15 दिन पाठ गीता का चलेगा। गीता के श्लोकों की मति अनुसार व्याख्या करेंगे। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः माने योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के। कुरु कर्माणि अपने कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम माने आसक्ति को, त्यक्त्वा माने त्याग कर। धनंजय हे अर्जुन, सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि माने सफलता अविफलता सम होना चाहिए, समभाव। अभूत्वा माने होकर, समत्वम योग उच्यते, समता के योग में कहा गया है। इसका भावार्थ हुआ कि हे अर्जुन, जय पराजय को की समस्त आसक्ति का त्याग कर और समभाव से अपना कर्म करो। ये समता योग कहलाती है। तात्पर्य इसका ये है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह योग में स्थित होकर कर्म करे। योग में स्थित होकर के अगर योग में स्थित होकर के कर्म करेंगे तो इधर उधर विचलित होने का संशय न रहेगा। योग का अर्थ है कि सदैव चंचल जो रहने की स्थिति है, इंद्री है, वो योग में रहेगी तो ज़्यादा चलायमान नहीं हो पाएगी। और परम तत्व में मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी होता। तो परम तत्व वो है कौन? तो भगवान ही परम तत्व है, ऐसा इसमें कहते हैं। क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण भगवान का आदेश निर्देश का काम करना है। बस भगवान के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। अरे जो शास्त्र कहें उसको करें, वही तो योग है। अयोग वो हो कि जो शास्त्र को न माने और भगवान को न माने, वो अयोग हो गया। तो इसका अभ्यास कृष्ण भगवान ये विधि में बताते हैं इस योग के द्वारा कि एकमात्र भगवान कृष्ण के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जाता है। भगवान के स्वामित्व कृष्ण के माध्यम ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनाना होता।
तो कृष्ण की भावना में कर्म करने को यही विधि है, कर्म की विधि, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, यह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। अब विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा उस प्रभु उस विष्णु को प्राप्त करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपने तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने तुष्ट को न करके कृष्ण को तुष्ट करना। इसलिए कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। बस एक और लेते हैं एक श्लोक। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमनबिच्छो कृपणः फल हेतवा। दूरेण माने दूर से ही त्याग दो, ही माने निश्चय, आवरम का मतलब है कि गर्हित निंदनीय काम। इस प्रकार से बुद्धौ शरण मन बिच्छ, पूर्ण संपूर्ण आश्रय शरण, अनबिच्छ माने प्रयत्न करो, कृपणः माने कंजूस, फल हेतुवः का मतलब है सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। तो इसका मतलब हुआ कि हे अर्जुन, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित निंदनीय माने कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम जो कर्म करता है ना, और फलों को भोगना चाहते वो कृपण है। सकामी वाले कृपण हैं, कुछ दे स्वयं को चाहिए दूसरे को न दिया जाए, वो कृपण हैं। सकाम कर्म का मतलब कि हमें मिले, सब कुछ हमें फल मिल जाए, दूसरे को न मिले। तो तात्पर्य इसका यह है कि जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह भगवान की भावना में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इसमें वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। भगवान के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित माने निंदनीय है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता, तो कभी इसकी आकांक्षा नहीं करता कि मैं कर्म का कारण बनूं। भगवान कृष्ण की भावना में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए किए जाना चाहिए। तो कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपने सारी शक्ति उस कृष्ण में, उस परमात्मा में अर्जित करने में लगाना चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सके। अब कंजूसी कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो इस दो श्लोकों का तात्पर्य अन्वय व्याख्या हमने किया मति अनुसार। बस इतना थोड़ा थोड़ा लेंगे, आप इसको क्रम से समझते चलिए। ओम शांति शांति शांति।